हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही बढ़िया टॉपिक, दैट इज़ फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पूरा टॉपिक 15 से 20 मिनट के अंदर पढ़ लेंगे। डिटेल में होने वाला है, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी। बिल्कुल वन शॉट वीडियो है, ताकि एग्जाम में जाने से पहले बस ये पढ़ो और उसके बाद आपकी सारी तैयारी हो जाए। आई एम अभिनव बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा एंड आई ऑल्सो टीच साइंस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई क्या होता है? हमारी आंख, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ सिलरी मसल्स होते हैं, प्यूपिल, एक्विज्यूमर, कॉर्निया, आयरिस, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। देखो डायग्राम में देख के ना ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा आइडिया नहीं हो पाता कि एक्चुअल में है क्या। तो मैंने क्या किया, देखो ये वैसे ठीक है कि अगर एग्जाम में डायग्राम बना के आना है उस पर्सपेक्टिव से तो बहुत बढ़िया, बट एक्चुअल में भी तो पता होना चाहिए ना कि जब हम एक दूसरे की आंख में देख रहे हैं तो एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं। देखो, जब हम किसी की आंख में देख रहे होते हैं और जो बिल्कुल ये बीच का ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट होता है, ये होता है प्यूपिल। तो कल काम क्या करना है, वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को या फिर अपने घर में सबको देखो, प्यूपिल नोटिस करो, उनको बताओ कि ये ब्लैक ब्लैक जो पोर्शन है, जो डार्क पोर्शन है, ये क्या है? प्यूपिल है। उसके बाद जो साइड में डिजाइन बना होता है, जो एक्चुअल में कलरफुल होता है ना, कुछ का कलर ब्लू होता है, कुछ का ग्रीन होता है, कुछ का ग्रे होता है ना, ये सब होता है। तो ये जो होता है ये एक्चुअल में आइरिस होता है। तो मेन ये दो चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, जो एक्चुअल में विजिबल होती हैं। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। कॉर्निया होता है जो ये वाला होता है, ये जो दिख रहा है ना इस साइड का, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला, ये पोर्शन, ये होता है कॉर्निया। ठीक है, यहाँ से डायग्राम से आप देख सकते हो, ये पूरा पोर्शन जो ऐसे बना हुआ ये होता है कॉर्निया। तो मेन चीजें आइरिस और प्यूपिल। प्यूपिल होता है जो ब्लैक पार्ट, आइरिस होता है जो ये। और डायग्राम देखो, ह्यूमन आई का डायग्राम और किस तरह से देख सकते हो। प्यूपिल कहाँ होता है? अगर डायग्राम की बात करें तो ये बीच का हिस्सा होता है, ये होता है प्यूपिल। ठीक है, और वैसे प्यूपिल ये ब्लैक होता है। आइरिस कहाँ होता है? आइरिस होता है ये डायग्राम के अंदर, ये बाहर वाला हिस्सा। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया सबसे आउटर लिड होती है, ये वाला। कुछ कुछ चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिलरी मसल्स होती हैं, जो यहाँ मसल्स हैं जो पीछे जाके कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन के साथ, ऑप्टिक नर्व्स के साथ। और आता है रेटिना, ये होता है रेटिना, ये सब, ये रेटिना जहां पर हमारी इमेज बनती होती है, ये रेटिना होता है जहां हमारी इमेज बनती है। अच्छा, और एक आता है टीयर डक्ट, जहां से आंसू निकलते हैं, वो होता है ये वाला। क्योंकि आजकल रोते भी तो खूब होते हो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होगा। आईलिड होता है जो आंख को कवर करती है। और ये भी ऐसे ही डायग्राम है, इससे भी देख सकते हो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, रेटिना के अंदर कौन से रोड्स होते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक अब पता लगा कि एक्चुअल में आंख दिखती क्या है, कौन कौन सा हिस्सा क्या होता है, जो कि पहले मुझे नहीं लगता टीचर्स ऐसे स्कूल में बताते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है? एक आउटर फ्रंटल कर्व पार्ट होता है। ठीक है, आउटर फ्रंटल कर्व पार्ट होता है जो अलाउ करता है कि लाइट हमारी आंख के अंदर आए। ठीक है, लाइट आई के अंदर एंटर करे। लेंस क्या होता है? आई लेंस वो होता है क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिन्होंने जो मसल्स ने पकड़ा होता है, मसल्स ने बीच में एक तरह से फिट कर रखा होता है वो। और कौन सी मसल फिट करती है? सिलरी मसल। सिलरी मसल ने एक तरह से लेंस को पकड़ रखा है। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। आइरिस, आइरिस के कलर्ड सर्कुलर डायफ्राम है, जिसका एक सेंट्रल होल है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस बताया था जो होता है कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, कलर्ड है, सर्कुलर होता है, डायफ्राम है, हैविंग अ सेंट्रल होल। सेंट्रल होल है जिसको बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस कंट्रोल करते हैं कितनी लाइट हमारी आंख के अंदर आनी चाहिए, यानी प्यूपिल के अंदर कितनी जानी चाहिए। ठीक है, वैसे कौन अलाउ करता है कि आंख के अंदर लाइट आए? वो होता है कॉर्निया। बट कौन कितना कंट्रोल करता है कितनी लाइट प्यूपिल के अंदर जानी चाहिए? वो कौन करता है? आइरिस। अब रेटिना, रेटिना क्या करता है? स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, कि जहां पर इमेज बनती है, अब हम वहां देख रहे हैं, फिर मेरी आंख में इमेज बन रही है, तुम फोन में देख रहे हो, तुम्हारी आंखों में इमेज बन रही है, वरना तो कैसे पता लगेगा कि कुछ दिख रहा है? तो वो कहां पर बनती है? हमेशा रेटिना पे। रेटिना, रेटिना होता है स्क्रीन, यानी जहां इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करता है? मैंने कोई चीज देखी, मैं जैसे अब मेरे हाथ में ये पेन है, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे सब लिखा हुआ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं लिखूंगा तो ये चीज मेरे माइंड में इंटरप्रेट होते हुए मेरे ब्रेन में जा रही है, वो सिग्नल भेज रही है ब्रेन को, इंपल्सिव या सिग्नल ब्रेन को कैरी करके ले जा रही है, वो होते हैं ऑप्टिक नर्व। देखोगे, इंटरप्रेट करोगे, अरे हाँ, सुबह उठे, बाहर देखा धूप, अरे हाँ धूप, वो देख के ही तो माइंड से इंटरप्रेट होता है। ये सब चीज होते हैं। वर्किंग ऑफ आई, देखो क्या होता है, जो लाइट रेज हैं, जो कहाँ से आ रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से आ रहे होते हैं, बाहर से आ रहे होते हैं, वो हमारे आंख के अंदर एंटर करती हैं प्यूपिल से, और आई लेंस पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? आई लेंस पे। आई लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है उन लाइट रेज को और प्रोड्यूस करता है एक इमेज। उस ऑब्जेक्ट की इमेज प्रोड्यूस करता है रेटिना पर, जो कि रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। रेटिना का एक लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। और जब इमेज बन जाती है रेटिना पर, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को भेजता है, और जिससे हमें एक सेंसेशन होती है इमेज की कि हाँ ये बन रहा है। और ये इमेज फॉर्म होती है रेटिना पर, ये इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड होती है, और माइंड इंटरप्रेट करता है कि वो एक इरेक्ट इमेज है, मतलब वो बनती उल्टी है, बट हमें लगता है वो बिल्कुल सीधा है ना। बहुत अजीब सी बात, ये है हमारी चमत्कार आंखें। देखो आगे आता है रोड्स एंड कोन्स। रोड्स का होता है, रोड शेप सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं रेटिना में,
और वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट को, मतलब डिम लाइट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये किस में होते हैं, आउल में होते हैं। आउल जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं जो रात को जागने वाले होते हैं, जो रात को ऐसे देख पाते हैं, जैसे आउल। कोन्स होते हैं जो कोन शेप्ड सेल्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, ये भी रेटिना में होते हैं, रोड्स भी रेटिना में होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट को। तो कौन से कौन से सेल्स हैं, कौन से हैं जो सेंसिटिव है ब्राइट लाइट को, वो होते हैं कौन, और डिम लाइट में सेंसिटिव है वो है रोड। ये एमसीक्यूज में, असर्शन रीजंस में पूछा जाता है। अब आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है वो समझो। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो सिलरी मसल होता है ना, सिलरी मसल वो क्या करती है, फोकल लेंथ चेंज कर देती है आई लेंस की। वो फोकल लेंथ आई लेंस की इस तरह से चेंज करती है कि बहुत शार्प इमेज बनती है। किसकी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है उसकी, कहां बनेगी, रेटिना पर बनेगी। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, यानी कोई भी चीज देखी, फोकल लेंथ को उतना एडजस्ट किया और उससे हमारी इमेज रेटिना पे बनी। ये काम कौन करता है, आई कम करती है वैसे तो, बट क्या होता है, ये इसको बोलते हैं अकोमोडेशन होता है। ठीक है, कर कौन रहा है, सिलरी मसल कर रहा है। अब आता है डिफेक्ट। डिफेक्ट ये बहुत कॉमन चीज है और इसमें बच्चों के 90% मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, एक बात है फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, फार साइटेडनेस का मतलब होता है कि उसको फार का दिख रहा है। फार साइटेडनेस यानी फार का दिख रहा है। तो फार ऑब्जेक्ट्स तो बड़े आराम से दिख जाता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स बड़े आराम से दिख जाते हैं, तब उसको कहते हैं कि उसको लॉन्ग साइटेडनेस हो गया। मतलब उसको पास का तो नहीं दिख रहा पर दूर का बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तब उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया हो गया। हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, एक तो फोकल लेंथ बदल जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है जब आई लेंस की, फोकल लेंथ यानी वो पॉइंट दूर हो जाता है, और जो साइज होता है ना आई बॉल का वो कम हो जाता है। अब इसके लिए करेक्शन क्या किया जाए, या क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम एक कन्वेक्स लेंस लगा सकते हैं सुटेबल फोकल लेंथ का, कि आई की फोकल लेंथ जितनी आगे शिफ्ट हुई है, जितना इधर उधर हुआ है, उसको उतने फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस पहनना है। मतलब अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया, आपको दूर का दिखता है, आपको पास का नहीं दिखता, आपका लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये नॉर्मल आई की बात करते हैं। एक नॉर्मल आई क्या होती है, दूर से कोई भी चीज दिखी और इमेज बनी, कहां पर बनी, रेटिना पे। अब क्या होता है, एक्चुअल में जब हाइपरमेट्रोपिया होने लगता है उसमें क्या होता है, इमेज ना पीछे बनने लग जाती है। तो पीछे बन रही है तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं वो तो रेटिना पे बने, उसके लिए क्या करेंगे, बीच में कन्वेक्स लेंस डाल देंगे। कन्वेक्स लेंस डालने से क्या होगा, जो इमेज थी वो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करके कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनने लग जाएगी। ठीक है, और एक जो पास होता है नियर पॉइंट होता है ना, जैसे 25 सेंटीमीटर होता है, वो शिफ्ट हो जाता होता है, तो ये वापस से यहाँ जाता है। तो एक कन्वेक्स लेंस डालें, कन्वेक्स लेंस से वापस रेटिना पे इमेज बनने लग जाएगी। अब आता है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस या मायोपिया। इसमें क्या होता है, शॉर्ट साइटेड होता है, यानी उसको पास के ऑब्जेक्ट्स तो दिख रहे हैं बट दूर के नहीं दिख रहे, बट इज अनएबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दूर के नहीं दिख रहे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे। उससे कोज क्या है, क्यों होता है, कि जो आई बॉल का लेंथ है, साइज है, वो बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाएगी, आई बॉल का उसका साइज बढ़ जाएगा। और जो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया या डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ कम हो जाएगी, या फिर कर्वेचर कॉर्निया का बढ़ जाएगा, कॉर्निया का साइज बढ़ जाएगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, या फिर फोकल लेंथ कम हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए क्या करते हैं, हम कनकेव लेंस लगाते हैं सूटेबल फोकल लेंथ का। ठीक है, सूटेबल फोकल लेंथ का। अब एक अगर सफर करिए मायोपिया से तो क्या होता है, जैसे पीछे का मैंने बताया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आंख के पीछे बनती थी इमेज, यहां क्या बनेगी, आंख के आगे बनेगी इमेज, जो दूर से रेज आ रही है। और होना क्या चाहिए, यहां बननी चाहिए, इस जगह बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बीच में कनकेव लेंस डाल देंगे, ये जो डाला है। कनकेव लेंस डालने से क्या होगा, लाइट यहां से डिस्पर्स होकर, ठीक है, यहां से एक क्या करेगा, उसको एक तरह से बीच में एक चीज डाल दी जो उसको स्प्रेड कर देगा। ठीक है, और वापस इमेज कहां बनेगी, रेटिना पे बनने लगेगी। तो ये काम करना होता है। अब आता है प्रेसबियोपिया। प्रेसबियोपिया क्या होता है, एक ह्यूमन आई जिसमें पास का नहीं दिख सकता, ठीक है, विच वी कैनॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट दूर का सब दिखता रहेगा, उसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्रेसबियोपिया। ये ना जनरली क्या होता है, एज के साथ साथ होने लग जाता है, जैसी उम्र बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, हमें पास का साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा पर दूर का सही दिख रहा होगा। ये लगेगा तो सही कि हाइपरमेट्रोपिया जैसा है, क्योंकि उसमें भी यही था, बट इसका कोज भी अलग होता है और इसका ठीक करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। अब आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, जिसमें ना कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन साफ से दिखता है ना वर्टिकल दिखता है, मतलब वो ना डिस्टॉर्टेड आता है, ऐसे ब्लर ब्लर, ऊपर का ब्लर नीचे का ब्लर ऐसा दिखता है, दोनों एक साथ। तो ये होता है एस्टिग्मेटिज्म। और इसके लिए क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेज आते हैं। अब तुमने सुना होगा कईयों के मोटे मोटे सिलेंड्रिकल लेंसेज डाले होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि उसको साफ दिखने लग जाए। अब आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो लेंस होता है, आई लेंस होता है ना, वो क्या होता है, क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी मतलब धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से विजन, मतलब धुंधला धुंधला दिखने लग जाए तो विजन ब्लर हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हिंदी में बोलते हैं, तुमने सुना होगा मोतिया आ गया, मोतियाबिंद हो गया। क्या होता है, मिल्की 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 हो जाता है और इसमें क्लाउडी हो जाता है, मतलब धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है, कुछ भी देखते हो धुंधला, बिल्कुल धुंधला दिखने लग जाता है। आगे दिन ये चीजें ठीक करी जा सकती हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं टाइम पर। अब आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और एक्सप्लेन करना है एक रे डायग्राम के साथ, और डिस्क्राइब करना है उसका कोज, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कोज। देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिनन होता है, एक ऐसा इफेक्ट होता है, एक ऐसा एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें
व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है कितने में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है जब वो एक प्रिज्म से पास करती है। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसका कारण क्या होता है, हर कलर की एक अलग वेवलेंथ है, हर कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है सबकी अलग अलग। अब देखो म्यू सबका अलग है, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और ये जो है डेल्टा, ये क्या है, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन एंगल, डिफ्लेक्शन, डिविएशन कुछ भी बोल सकते हैं, कितना डेविएट हो रहा है, वो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए क्या होता है प्रिज्म एंगल, ए है प्रिज्म एंगल। अब डिफरेंट कलर्स डेविएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर। वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है और रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। तो बाकी सारे कलर्स हैं वो डेविएट होते हैं रेड और वॉयलेट के बीच में। तो ये जो तुमने सुना होगा ये क्या होता है, विबग्योर होता है, विबग्योर। बट नीचे से लिखते हैं YIBGYOR। आर का सबसे कम डेविएशन होता है, वॉयलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। अब क्योंकि कम डेविएट होगी, कम फैलेगी, कम फैलेगी, चलो इसके ऊपर भी बताएंगे, आगे बताएंगे। देखो अब क्या होता है, अगर कहीं से भी एक व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है, सपोज एक सन से आ रही है, किसी भी जगह से आ रही है व्हाइट लाइट आ रही है, बीच में एक प्रिज्म रख देंगे। प्रिज्म क्या करेगा, उसको 7 लेयर्स में 7 कलर्स में स्प्लिट कर देगा, वो आगे रिफ्लेक्ट होगा। अब वो आगे एक और प्रिज्म रख दिया, उल्टा करके प्रिज्म रख दिया, अब वो 7 लाइट जाएंगी ना, वो इस तरह जाएंगी कि वो वापस से कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होकर वो एक व्हाइट लाइट निकलेगी। ठीक है, मतलब वो आपस में कंबाइन हो जाती है। अगर दो प्रिज्म पास रख दें, एक से व्हाइट लाइट आ रही है, उसने 7 कलर्स दिए, आगे फिर हमने एक उल्टा करके फिर प्रिज्म रख दिया, वो वापस से इस तरह जुड़ जाएंगे बाद में जाकर कि वो व्हाइट लाइट निकाल देंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अब वाई द राइजिंग सन लुक्स टू बी रेड, मतलब जब सूरज सुबह उदय हो रहा होता है, वैसे तो वहीं का वहीं होता है, हम कहते हैं सन राइजिस सन सेट्स, बट एक्चुअल में वहीं होता है, बस टर्न होती है कि वो तो घूम के आ रहा होता है। तो वो क्या कहते हैं कि रेड क्यों दिखता है और सनसेट के टाइम भी रेड क्यों दिखता है। देखो जब सन होराइजन के पास होता है, होराइजन यानी जहां से वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब जहां से विजिबिलिटी का टाइम होता है सनसेट या सनराइज के टाइम, तो उसको क्या करना होता है, देखो पूरा एटमोस्फेयर की लेयर है, एटमोस्फेयर में क्या होगा, थिक एयर होगी, एयर होगी पूरी भरी हुई, जिसका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है हर जगह का। तो पूरे प्योर थिकेंड एटमोस्फेयर होता है, उसके थ्रू सनलाइट को निकल कर आना होगा। अब जब वहां निकल कर आएगा तो उसकी बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग क्यों होगी, पहले एक लेयर्स बीच बीच में लेयर्स हैं, अलग अलग टेम्परेचर होगा, तो स्कैटर हो क्या आएंगे, मतलब वो पूरा फैल फैल के आएंगे, तो सारे के सारे कलर्स स्कैटर हो जाएंगे एज कंपेयर टू रेड कलर। रेड सबसे कम स्कैटर्ड होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो वो स्कैटर सबसे कम होगा, इसीलिए सन है जो वो रेडिश रेडिश दिखता है, लाल लाल दिखता है, एंड होते हुए ऑरेंजिश रेड दिखने लग जाता है। क्यों, क्योंकि रेड कलर की सबसे कम, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो सबसे कम स्कैटर्ड होगा। अब इसीलिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होगा, स्कैटर कम होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब कम स्कैटर होगा तो वहीं का वहीं दिखेगा, वो फैलेगा नहीं, वहीं का वहीं डार्क होकर दिखेगा। हाउ विल एक्सप्लेन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, देखो ये क्वेश्चन है कुछ जो पेपर में आने के चांसेस इनके 99% से भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तुमने पहले कभी पढ़ा होगा कि वो रिफ्लेक्शन से होता है। ठीक है, वो क्या होता है, तारे हैं ना जो हमें वो टिंकल करते हुए दिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्रैक्ट होती रहेगी लाइट। अब वो कहां से आ रही है, स्टार से होकर आ रही है। अब वो जब लाइट आ रही है वो क्या करेगी, अर्थ के एटमोस्फेयर में आएगी, अर्थ के एटमोस्फेयर में आने पर क्या होगा, अब अर्थ का एटमोस्फेयर स्टेशनरी तो है नहीं, वो घूमता रहेगा, मतलब एयर है, गैसेज हैं, वो घूमती घूमती रहेंगी। बहुत ज्यादा उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, बहुत सारी लेयर होती है एयर की, टेम्परेचर बहुत अलग अलग होता है। अब वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो के आएगी, यानी फ्लक्चुएट हो के आएगी। अब वो फ्लक्चुएट हो के आएगी तो उससे क्या होगा, जो पोजीशन है स्टार की, एक्चुअल पोजीशन है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, जिसकी वजह से हमें लगेगा कि वो ना ट्विंकल कर रहा है स्टार। एक्चुअल में क्या होता है, जो लाइट आ रही है वो ऐसे 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 डेविएट हो के, रिफ्लेक्ट हो के आएगी, रिफ्रैक्ट हो के आएगी, और हमें लगेगा कि वो स्टार ट्विंकल कर रहा है। बट एक्चुअल में क्या होता है, उसकी पोजीशन होती है, अपरेंट पोजीशन होती है उसकी, वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। द सन अपीयर्स बिफोर द सन राइजेस एंड आफ्टर सनसेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। वाई, मतलब वो सन जब आ रहा होता है तब भी कुछ मिनट तक उसकी लाइट आ जाती है पहले ही, और जब सनसेट हो जाता है तब भी कुछ मिनट तक रोशनी दिख रही होती है। ऐसा क्यों, देखो सन विजिबल होता है पहले, सनराइज से पहले और सनसेट के भी बाद में। वो क्यों विजिबल होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से। जब सन बिल्कुल होराइजन से बिलो होता है, होराइजन मतलब जो है हमारा लेयर है जो जहां से वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, उससे जस्ट बिलो होता है, तो वो हमें वैसे तो विजिबल नहीं होता, बट क्योंकि रिफ्रैक्शन होता रहता है, रिफ्रैक्शन होता रहेगा एटमोस्फेयर में, तो एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, एक ऐसी इमेज बन जाएगी जिससे हमें लगेगा कि वो ऊपर आ चुका है, तो सन विजिबल होने लग जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, एक्चुअल सन होता है उसको 2 मिनट लगते होते हैं ऊपर आने में, तो सन जो विजिबल होगा वो 2 मिनट पहले विजिबल हो जाएगा एक्चुअल सनराइज से। और इवनिंग में भी तो क्या होगा, वो 2 मिनट के लिए ज्यादा रहेगा, तो इससे जो लेंथ ऑफ डे होता है, यानी दिन का समय 4 मिनट बढ़ जाता है, 2 मिनट सुबह एक्स्ट्रा हो जाते हैं और 2 मिनट बाद में। मतलब अगर पूरा दिन है 8 घंटे 30 मिनट का, तो एक्चुअल में 8 आवर्स 34 मिनट तक हमारा दिन की लेंथ रहेगी, मतलब वो 2 मिनट सुबह 2 मिनट बाद में एक्सटेंड हो जाएगा। स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ मून। मून पे खड़े होकर सरफेस पे बात कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी। स्काई अपीयर्स डार्क, अब देखो स्काई अब डार्क दिख रहा है। अब वो डार्क क्यों दिख रहा है, क्योंकि एटमोस्फेयर नहीं है, एटमोस्फेयर नहीं है तो कोई भी रिफ्लेक्शन होकर
डिफ्यूजन होकर, रिफ्रैक्शन होकर कोई भी लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए वो डार्क दिखता है। रेनबो इज नेवर फॉर्म, कभी रेनबो भी नहीं बनता। आप देखो रेनबो फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट चाहिए होते हैं, और क्या चाहिए होता है, एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अब ना वहां पर रेनबो फॉर्मेशन के लिए ना एटमॉस्फेयर है, ना वाटर ड्रॉपलेट है, कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें तो एब्सेंट है, तो रेनबो बनेगा नहीं बनेगा, घंटा बनेगा नहीं बनेगा बेटा। वाई द स्काई लुक्स टू बी ब्लू, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, देखो जब लाइट आ रही होती है सन के, वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो जो ब्लू और वॉयलेट कलर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्कैटर होते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है, इतने ज्यादा फैल जाएंगे, इसीलिए हमें स्काई जो दिखेगा वो ब्लू से कलर का दिखेगा, ब्लू और ब्लू की शेड्स में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म में क्या होता है, देखो एक इंसिडेंट रे आ रही है, वो क्या आती है, यहाँ पर आने के बाद वो मुड़ जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। अब पर वो जानी कहाँ चाहिए थी, वो यहाँ जानी चाहिए थी, जो ये ऊपर बना रखा है मैंने, ठीक है, वो यहाँ जानी चाहिए थी एक्चुअल में, बट वो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जाएगी वापस रिफ्रैक्ट होकर, तो उसने जाना चाहिए था यहाँ पर, गया है वो यहाँ पर जाके मर्ज होगी, तो इनके बीच में जो है ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब इतना डेविएट हुआ, उसने जाना चाहिए, उसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, दूसरे कलर से बना के दिखाता हूँ, उसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, बट वो यहाँ से ऐसा गया, रिफ्रैक्ट हो गया, तो कितना गया, कितना चेंज आया, एंगल कितना था, इतना इतना चेंज आया एंगल में, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन यानी इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, देखो जो एमर्जेंट रे ये है, इंसिडेंट रे ये थी ऊपर वाली थी, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब आता है रेनबो, द रेनबो, रेनबो क्या है, रेनबो एक ऐसा आर्क है 7 कलर्स का जो विजिबल होता है स्काई में डिस्पर्जन की वजह से। डिस्पर्जन किसका होता है, सनलाइट का। कौन करता है, रेन ड्रॉप्स करता है, बारिश की बूंदे करती हैं, कहां पर, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। रेनबो क्या है, एक आर्क है 7 कलर का, जो तभी विजिबल होता है जब सनलाइट को डिस्पर्स करने लग जाता है। कौन करता है, बारिश की बूंदे, कहां पर, एटमॉस्फेयर में। रेन ड्रॉप्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, वो किस तरह एक्ट करती है, छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, छोटे छोटे प्रिज्म में वो लाइट डिविएट होके डिस्पर्स हो के हमें रेनबो दिखाने लग जाती है। अब आते हैं कि एक्चुअल में वो कैसा दिखता है। देखो ये है हमारा सन, सन से क्या होता है, व्हाइट लाइट आएगी यहाँ पर, व्हाइट लाइट आने के बाद ये क्या है, एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, रेन क्रॉप लिखा हुआ गलती से, रेन ड्रॉप है। वो रेन ड्रॉप में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्ट होगी इस पॉइंट पर लाइट, रिफ्रैक्ट होकर वो क्या करेगा, 7 लाइट में 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। अब वो होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, अंदर सेम वो एक तरह से बबल, मतलब रेन ड्रॉप है, बबल है, वो वहां से यहाँ जाने के बाद वो इधर आएगा, वो अंदर रिफ्लेक्शन होगा उसका, जब वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगा, तो फिर अब वो बाहर आने, देखो मॉलिक्यूल के अंदर गया, रेन ड्रॉप के अंदर गया, अंदर जाने के बाद पहले पे स्टेप पे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसका अंदर वो डिस्पर्स हो जाएगी, डिस्पर्स होने के बाद वो मॉलिक्यूल, जो रेन वाटर मॉलिक्यूल है उसको टच करेगा, टच करके रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो मॉलिक्यूल से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद उसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्ट होके हमें वो ऐसे दिखेगी कि वो अलग अलग कलर्स आए और हमें ऐसा दिखेगा कि वो रेनबो बन गया। जब किसी चीज के अंदर होता है, अंदर चीज वो जा रही होती है, इधर उधर हो रही होती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट आ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, बट वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है या वो चेंज हो रहा है, तो वो बन जाता है रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा ह्यूमन आई का वन शॉट। आई होप आपको समझ आएगा कि ह्यूमन आई में क्या क्या मेन क्वेश्चंस हैं, पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैंने सब कवर करने की कोशिश किया, और इससे बाहर कुछ भी नहीं, ये पढ़ोगे इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ कमेंट भी करके बता सकते हो कि कैसा लगा। तो ऐसी और वीडियोस के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी। मैं सारे के सारे 10th क्लास की वीडियोस कवर करूंगा, साइंस की भी और मैथमेटिक्स की भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।